नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। भारत देश में क्रिकेट को लेकर लोगों में क्या जुनून है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अगर क्रिकेट के खेल का मैदान अगर मौत का मैदान बन जाए, अगर मातम का केंद्र बन जाए, तो फिर इससे ज़्यादा दुखदाई क्या हो सकता है। आरसीबी की जीत के जश्न को लेकर जो आईपीएल को जो 4 जून को जो घटनाक्रम सामने आया है, जो घटना सामने आई है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं। शुभेंदु जी, ये क्रिकेट को लेकर जुनून देश में बहुत है, हर आयु वर्ग के लोगों में ये जुनून है। आईपीएल चल रहा था, लोग जो है वो जश्न मना रहे थे, लेकिन वो जश्न जो है वो मातम में तब्दील हो गया। और जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर जिस तरह की घटना हुई, जिसमें 11 जो है लोगों की ज़िंदगी चली गई और 3 लोग उसमें जो हैं वो टीनेजर्स हैं, और वहीं ये देखा जाए तो 4 दर्जन के आसपास लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं। इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? राज्य को, राज्य सरकार को, प्रशासन को, या वह उनको जिन्होंने ये व्यवस्था की? कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी दुखद घटना है और मैच के दौरान, उसके जश्न के दौरान इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाना और उसमें स्टैम्पेड हो जाना, लोगों का मर जाना, और बाहर लोग मर रहे थे, अंदर जश्न चल रहा था, ये और ज़्यादा दुखदाई है। बाहर एम्बुलेंस चल रही थी और अंदर फंक्शन चल रहा था, ये दुखदाई है। प्रशासन को उसी समय इमीडिएटली कार्यक्रम को रद्द करना चाहिए, हाल्ट करना चाहिए। पर या तो सरकार सोई हुई थी, या जो व्यवस्था करने वाले लोग थे उन्होंने व्यवस्था को ध्यान नहीं दिया। मेरे को याद आ रहा है कि जब कुंभ लगा था और कुंभ में स्टैम्पेड हुआ था, जिसमें आपको मालूम है कि कितने करोड़ लोग आए थे, 50-60 करोड़ लोग आए थे। उसमें सिद्धारमैया जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार को कहा था कि आपसे जब कोई चीज़ होती नहीं है तो आप आयोजन क्यों कराते हैं। जहाँ 50-60 करोड़ लोग पहुँचे, वहीं उनके 1 लाख लोगों के बीच में स्टैम्पेड हो गया। मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, पर जब आपको मालूम है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, संख्या आ सकती है, तो कहीं ना कहीं इसको रोकना चाहिए था। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो राजनीति शुरू हो गई। यहाँ पर तो जो है कर्नाटका के मुख्यमंत्री साहब सिद्धारमैया साहब कहते हैं कि ये सरकारी आयोजन नहीं था, ये आरसीबी का आयोजन था। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि जब ये आयोजन सरकार का आयोजन नहीं था, आरसीबी का आयोजन था, तो फिर सरकार ने वहाँ पर जो है वो किस तरह से सम्मानित करने की और विक्ट्री परेड की जो है ये बातें जो है सामने आती हैं। जब कोई बहुत अच्छा घटना हो तो सरकार कहती है कि हमने कर दिया, और इस तरीके से दुर्घटना हो जाए तो कहती है हमने नहीं किया, ये तो प्राइवेट फंक्शन है। बचने का विषय है ये। मैं कहता हूँ सरकार कोई भी कार्यक्रम करती है, कोई परमिशन देती है और परमिशन ली गई, पर उसके लिए जो व्यवस्थाएं होंगी, जो ट्रैफिक होगा, जो पुलिस लगेगी, वो तो आपको ही करना है। वो प्राइवेट एजेंसी तो नहीं लगा देगा वहाँ पे। वो आपने ध्यान नहीं दिया। आपको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि कितने लोग आ जाएंगे। आपका इंटेलिजेंस फेल है पूरा। जहाँ पर 40-50 हज़ार लोगों की संख्या, आप कह रहे थे कि आपके एक बयान में कोई नेता कह रहा था कि 40-50 हज़ार लोगों के लिए हमने सोचा था, पर वो 1-1.25 लाख लोग, 2 लाख के आसपास लोग पहुँच गए। हाँ, अब कोई 1.25 लाख कहता है, कोई 2 लाख कहता है। तो आपको इतनी बड़ी व्यवस्था में आपने क्यों, आपको नज़रअंदाज क्या चीज़ करी? आपको तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फ्री पासेस के लिए जो साइट जो खोली जाती है वो क्रैश हो जाती है। इसको कैसे देखते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, ये एक जानबूझकर, ये मैं ऐसा कहूँगा कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक विज़न कम रहा।
लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन का था उसका विजन नहीं था। उसको ये सोचना चाहिए था कि इस तरीके के वहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहाँ पे लोग अपने टिकट के लिए जो फ्री टिकट्स वहाँ मिलने वाले थे उसकी क्यू थी, उस क्यू में झगड़ा हो गया सबसे ज़्यादा। तो झगड़ा वहीं पे चालू हुआ। वो बच्चे खड़े थे कॉलेज के, 15 साल, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के बच्चे, टीनेजर बच्चे, 3 बच्चे डेथ हुई। 3 टीनेजर बच्चे हैं। सबकी उम्र जो है 35 या 32 साल से छोटा कम है, 35 साल से कम है सब लोग। सब कॉलेज के बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं। और दुर्भाग्य तो है, उनमें से तो कुछ शायद 13 साल के बच्चे भी हैं, 13-15 साल के बच्चे भी हैं, 17 साल का बच्चा। हाँ, तो जो वो टीनेजर हैं वो कोई 7th कहते 9th में एक बच्चा पढ़ रहा था, एक 12th में बच्चा पढ़ रहा था, एक ने जस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था। ये 3 बच्चों की तो जानकारी जो अभी हमको मिली है, दुर्भाग्य का विषय है। और ऐसा लगता है कि भाई अब तो कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, जो याचिका जो लगाई गई है उस पर भी उन्होंने स्वतः संज्ञान भी लिया है और साथ में कहा है कि इस पर रिपोर्ट पेश की जाए। अब ये देखो, रिपोर्ट आएंगी, सरकार अपना विषय रखेगी, कोर्ट कुछ कहेगा, हो सकता लताड़े उनको, पर जिनके घर के बच्चे जिनकी ज़िंदगी चली गई जिन बच्चों की, वो इस लताड़ से या वो सब सिस्टम में कई कमियों से तो वापस नहीं आएगा। बच्चे नहीं, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों, इसके लिए भी तैयारियां होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है, अगर ये घटना हुई है तो इसके लिए सिर्फ अब जैसे 10-10 लाख रुपए जो है वो मृतकों को जो है देने की घोषणा की गई है, आरसीबी एक फ़ंड बनाया गया है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है कि सिर्फ जान की कीमत जो है वो उसको आप पैसों के साथ में तोल सकते हैं? वो 10 लाख रुपए दे दिया, 20 लाख रुपए दे दिया, इस तरह से जो है वो पल्ला झाड़ा जा सकता है? ये इस खेल में तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का खेल है ये पूरा का पूरा क्रिकेट का। क्या बताऊँ, मेरी बेटी भी बेंगलोर में रहती है। जब ये घटना सुनी तो सबसे पहला फ़ोन यही किया हमने कि कहाँ हो? उसने कहा घर पे। तो अब इस पूरे प्रकरण में मेरे को लगता है संदीप जी, सरकार को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। और जो इतने बड़े जब फंक्शंस होते हैं और जीत के जश्न के फंक्शंस होते हैं तो सरकार को एक इस तरीके की व्यवस्था रखनी चाहिए थी कि जब उनको लग रहा था कि संख्या ज़्यादा पहुंच रही है तो वो रोड क्लोज करनी चाहिए थी जहाँ जो उनके दरवाज़ों की तरफ जा रही है। और आप एक चीज़ आप समझो, जैसा मेरे को बताया गया, मेरे को जानकारी नहीं है पूरी, कि कुल मिला के इतने बड़े फंक्शंस को हैंडल करने के लिए 70 से 80 पुलिस वाले लोग थे जिनके पास कोई साधन नहीं थे। इतने बड़े फंक्शंस के लिए जहाँ इतने लाख लोग आ रहे हों, आपने कोई स्टैंड बाई एम्बुलेंसेस नहीं रखी हुई थी। इतना बड़ा फंक्शन हो रहा हो, आपने आसपास के हॉस्पिटल को कोई अलर्ट्स नहीं रखे थे। क्या कहा जाएगा? ये सब डीएम का फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है, अधिकारियों का फेल्योर है, और जिनकी गलती है उस पर एक्शन होना चाहिए। ये पैसे वैसे देने से किसी के परिवार के दुख को कम नहीं किया जा सकता। आप कुछ भी पैसा दे दें, वो जिंदगियां लौट कर नहीं आ सकती हैं, उस दुख को जो है वो कम नहीं हो सकता है। वो ऐसा ज़ख्म है जो सारी उम्र के लिए उनके जो है उनके दिलों पर जो है लग गया है, ये भरेगा नहीं। अब सवाल ये है कि क्या दोषियों को इसका दंड मिलेगा या वहीं कमेटी बना दी जाएगी, रिपोर्ट्स पेश कर दी जाएंगी और सिस्टम की बलि ये लोग जो चढ़ गए हैं, ये इसी तरह से इनकी बलि मान लिया जाएगी। ये सिस्टम की जो है इसका कुछ होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर जो है उन्होंने आप पर जो है कुंभ के मेले के दौरान बयानबाजी की। आप अब इस मुद्दे पर आप भी उन पर जो है वो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये तो सियासी बयानबाजियां हैं। सवाल ये है कि ये सिस्टम के अंदर सिर्फ इस तरह की घटनाएं हमारे देश में सुनने को मिलती हैं। कोई बयानबाजी नहीं करना चाहता। मैंने पहले सेंटेंस का, कोई राजनीतिक न फायदा चाहिए। जिन लोगों की जान गई है, हाँ, जिन लोगों की जान गई है उनको कितना भी पैसा दिया जाए वो जान वापस नहीं आई है। जिस माँ का बेटा गया होगा, जिस माँ बाप का बेटा गया होगा, या जिस बहन का भाई गया होगा, या इन बच्चों के जो बाप गए होंगे, वो कहीं से वापस नहीं आएंगे। पर मेरा ये कहना है, इन व्यवस्थाओं में क्या भूल चूक हो रही, कम से कम इस चीज़ों का एक आत्मनिरीक्षण किया जाए, और जब कभी इस तरीके के दोबारा फंक्शंस हों तो उन सब चीज़ों को प्रिकॉशन दिया जाए। आपने देखा ना
ये तो आज कहीं भी हो सकता है। मैंने देखा कि कोई कंसर्ट्स होता है, 1-1 लाख लोग पहुंच जाते हैं। तो हमको जब हम परमिशन दे रहे हैं तो हमको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हमने परमिशन दी है, इस प्रोग्राम की परमिशन दी है, कितनी संख्या होगी, उससे 10% ज़्यादा हुई तो क्या होगा, स्टेडियम की कैपेसिटी क्या कितनी है, और 10% उसमें ज़्यादा कितने लोग आ सकते लोग हैं, हैं, उससे कितने ज़्यादा लोग आ जाएं, ठीक है। कितने टिकट इशू किए हैं आपने, ये सब जानकारी आपको रखने के बाद आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हमको बताया गया कि कोई मीटिंग ही नहीं हुई इसके पहले एडमिनिस्ट्रेशन की, कितना बड़ा फंक्शन हो रहा है, 2 दिन के अंदर सब चीज़ तैयारी हो गई। यानी कि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का फेलियर है। बिल्कुल, उनके विजन इसको सिर्फ आरसीबी के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, उनके ऊपर डालकर ये बोला जाए कि ये तो उनका इवेंट था, सरकार का इवेंट नहीं था, इससे मुझे लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। अभी एक आपको याद होगा कि एक गुरु जी के कथा में भदगड़ मच गई थी और लोगों की डेथ हो गई थी। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की घटना उत्तर थी, प्रदेश की घटना है। ठीक है ना। तो ये कह दें हम कि गुरु जी के ज़्यादा शिष्य आ गए थे, ज़्यादा वो हो गया था, और नहीं, आगे इस तरीके से जब भी कोई कार्यक्रम हो तो व्यवस्थाएं सरकारों को ध्यान देनी चाहिए, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, क्योंकि जान जब जाती है ना तो भाजपा और कांग्रेस का कोई नहीं जाता उसमें। वो किसी बच्चे की जान जाती है, किसी परिवार के व्यक्ति की जान जाती है, और उसकी जान कितनी कीमती है ये आप और हमारे लोग समझ सकते हैं जिनके बच्चे होते हैं। तो अनुरोध यह है कि राजनीति ना करते हुए हमको कभी भी इस तरीके का फंक्शंस करना है, और तो ये ध्यान रहे कि कितने टिकट्स हैं, कितनी कैपेसिटी है, कितनी रोड है, क्या यातायात है, कौन सा रास्ता लिया जाएगा, कौन से रूट को क्लोज़ किया जाएगा, कहीं पे व्हीकल जाने के लिए एम्बुलेंसेस क्या है। नहीं, कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट ने भी कहा कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसके ऊपर क्या आपके एसओपी क्या बनाएंगे आप, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपके क्या आपके होंगे, और इसको एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है पूरे देश में होना हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है। संदीप जी, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कह रहा हूँ कि यदि इस तरीके का फंक्शन एक लिमिट से ज़्यादा भीड़ आने की जब चांसेस हों तो उसमें एक हाई अलर्ट होना चाहिए आसपास के हॉस्पिटल्स के लिए, आसपास की पब्लिक के लिए, और एक उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस होना चाहिए कि यदि ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस मुद्दे पर अफसोस, दुख प्रकट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन फिर कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई घटना ऐसी जो है वो सामने आ जाती है। और आरसीबी वो जो जश्न जहां मनाया जा रहा था वो किस तरह से मातम में तब्दील हो गया, किस तरह से उस मैदान के अंदर जहां पर कुछ समय पहले खुशी मनाई जा रही थी वहां पर किस तरह से मौत ने अपना तांडव किया, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सरकार अपना पल्ला झाड़ती हुई नज़र आ रही है और जिस तरह से कोर्ट ने भी प्रश्न खड़े किए हैं, वो अपने आप में इस बात की नसीहत भी है कि हमें भविष्य में जो है इस तरह के इवेंट्स जब भी ऑर्गेनाइज हों तो इसकी तैयारी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस हमारे देश में जान जो बहुत कीमती, हर किसी की जान बड़ी कीमती है, लेकिन इस प्रकार जो है लोगों की जान चली जाती है, लेकिन प्रशासन, सरकारें, सियासतदान कभी भी चेतते नहीं हैं। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।